वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं अमित सर और आज हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी के पहले यूनिट के बारे में बात करेंगे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और पहले चैप्टर को डील करेंगे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इस बोर्ड के ऊपर मैंने बेसिक कंसेप्ट लिख दिए हैं, पहले आज उसको फॉलो करते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रो डील करता है चार्जेस को। चार्जेस जो भी स्टैटिक मींस रेस्ट पे रखे हुए हैं। सो देयर आर टू सेट्स ऑफ चार्जेस विच आर कॉल्ड द पॉजिटिव चार्जेस एंड अनदर इज कॉल्ड नेगेटिव चार्जेस। सो हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे स्टैटिक रेस्ट पे, और मोशन कैरियर्स के तौर पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। सो देयर आर टू सेट्स ऑफ कैरियर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज अ चार्ज। बोर्ड पे दिख रही डेफिनेशन आपको। अ चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन, या एडिशनल प्रॉपर्टी बोल सकते हो, ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन अ मैटर। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, देयर आर टू फंडामेंटल पार्टिकल्स इन अ मैटर। फर्स्ट इज एन इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज एन प्रोटॉन, बाय व्हिच इट प्रोड्यूसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस या तो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं या रिपल्शन प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, सेम चार्ज रिपेल्स ईच अदर एंड द अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द चार्ज, कि चार्ज एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स के या एलिमेंट्री मैटर्स विद इन ए पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, जिसके कारण वो अट्रैक्शन शो कर सकते हैं या रिपल्शन। दूसरी चीज, आप यूनिवर्सल डेफिनेशन देखो तो चार्ज कुछ भी हो सकता है। चार्ज इज एनीथिंग विच व्हेन प्लेस्ड इन अ मटेरियल मीडियम। कोई भी गुड कंडक्टर में अगर आप उसको एक्सर्ट कर दोगे, फ्लो करोगे, तो क्या कर देगा? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट देगा। और इफेक्ट किस तौर पे देगा? बाय अप्लाइंग सम फोर्स। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। So charge is an intrinsic property of an elementary particles in a matter by which it produces force of attraction and repulsion. Next thing, basic property के अंदर दूसरी important property के बारे में बात करेंगे, वो है quantization of charge. Quantization को हिंदी में बोलते हैं चार्ज को क्वांटीकरण करना। What is the meaning? कि अगर आप एक मिल्क लेने जाओगे तो मिल्क हमेशा बंडल्स ऑफ पैकेट में आएगा, 1 लीटर, हाफ लीटर। सिमिलरली कि हमेशा चार्ज बंडल्स ऑफ पैकेट्स के बारे में बात करते हैं तो चार्ज क्वांटाइज्ड हो रहा है। इट मींस आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जितनी ज्यादा करोगे उतना क्वांटाइजेशन बढ़ेगा। सो सिंपल फॉर्मूला याद कर लो, Q इक्वल टू प्लस और माइनस ऑफ एनी। इस फॉर्मूले 12th आ गए हम, 12th में हम फॉर्मूला से थ्योरी बनाएंगे। कैसे? देखो, Q इज द क्वांटाइज्ड चार्ज, जो बताएगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा है। प्लस एंड माइनस आर द फ्री चार्ज कैरियर्स। फ्री चार्ज कैरियर्स मींस इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। n is then integral multiple. इंटीग्रल मीन्स इंटीग्रेट करना, और मल्टीप्लाई, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे n नंबर के एज एन इंटीजर, उतना चार्ज की क्वांटाइजेशन बढ़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। एंड E इज द बेस यूनिट ऑफ चार्ज। सबसे छोटी वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब फॉर्मूला से थ्योरी कैसे बनेगी? Q, ध्यान से देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? By virtue of which plus or minus every free charges n is an integral multiple, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है of base unit charge. So कैसे डिफाइन करोगे? क्वांटाइजेशन चार्ज is a property by which every free charge is an integral multiple of base unit charge. Means जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बढ़ाते जाओगे, चार्ज की क्वांटाइजेशन या चार्ज की वैल्यू, उसकी प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। देखो, n1 रखोगे तो वैल्यू 1.6 से रहेगी, 2 रख दोगे तो 1.6 कितना हो जाएगा? 3.2 एंड सो ऑन। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे उतनी चार्ज की क्वांटाइजेशन में प्रॉपर्टी भी बढ़ती जाएगी। सो बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज when the number of electrons, n number of electron increases, then charge quantization और चार्ज का क्वांटीकरण क्या होगा? बढ़ता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ बंडल्स ऑफ पैकेट्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, जितना इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना चार्ज का क्वांटाइजेशन भी बढ़ता जाएगा। बेसिक प्रॉपर्टी के अंदर अपन ने पढ़ लिया। नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव, इसकी फर्स्ट थ्योरी प्रोपोगेट करी थी नेचर ऑफ चार्ज बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बहुत कम बच्चों को पता है, बुक्स रीड करा करिए आप। दैट्स कॉल्ड द बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्लियर? नाउ ये एग्जाम ओरिएंटेड चीज है। कौन कौन से पॉजिटिव सेट ऑफ कैरियर्स ऑफ चार्जेस हैं? ग्लास, वूल, फर, फर है ना, बर्ड्स वगैरह के फर है ना, फर एंड द ड्राई हेयर।
So these are the positive carriers of charge. What are the negative? Silk, ebonite is material, amber CP, rubber, Teflon, and the last the plastic comb. These are the negative set of carriers of charges. एग्जाम में आता है कि एक प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस कॉल्ड इंडक्शन, आगे पढ़ेंगे हम, जिसमें कि दो कोई भी मटेरियल ले लो आप, एक चार्ज और एक अनचार्ज, तो जब चार्ज वाला अनचार्ज के पास जाता है तो क्लोजर एंड पे अपोजिट चार्ज डेवलप होते हैं और फार एंड पे सेम चार्ज डेवलप होंगे। तो ये कैसे पता लगेगा? तो ये आपको हेल्प करेगा उसको रीड करने में, कौन से पॉजिटिव चार्ज मिल रहे हैं, कौन से नेगेटिव चार्ज मिल रहे हैं। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये भी आपको एग्जाम में याद करना है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? जे थॉमसन। एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इज -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Proton, E. Goldstein, plus 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Mass of electron 9.1 into 10⁻31 kg, and the mass of proton is 1.67 into 10⁻27 kg. न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं कैरी करेगा। जेम्स चैडविक ने खोज करी थी इसकी। इसका मास होता है लगभग प्रोटॉन के बराबर, इसलिए मैंने सेम लिख दिया है 1.67 10⁻27 kg. So this is the starting portion of the first chapter of class 12 physics, which is called the electric field and charges. और आज हमने थोड़ा सा पढ़ा व्हाट इज चार्जेस। तो चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की एक इंट्रिंसिक या एडिशनल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो अट्रैक्शन शो करते हैं या रिपल्शन। और आपसे एक एग्जाम में एक ट्रिकली क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसको। आपसे पूछा जाता है क्या नेसेसरी है सेम चार्ज रिपेल ही करें, अट्रैक्ट नहीं करें? नो, इट्स नॉट पॉसिबल लाइक दैट। जब एक कोई भी चार्ज बहुत बड़ा होगा, इट मीन्स को बोलते हैं सोर्स चार्ज, आगे मैं पढ़ाऊंगा। और एक दूसरा चार्ज है छोटा सा, उसको क्या बोल दिया है? टेस्ट चार्ज। क्या बोल दिया है? टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू ले लो, टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू ले लो। ये इतना छोटा है कि ये भले से इसको रिपेल करता है, फिर भी इसको अट्रैक्ट शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये नेग्लिजिबल अमाउंट में रिपल्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द every same charges repels each other when the source charge is greater than the test charge or a point charge, then q greater than small q होगा, तब क्या होगा? सेम चार्ज भी अट्रैक्शन शो कर सकते हैं। So this is the basic lecture behind the electric field and charges. Thank you.